जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, हमेशा खुश रखे और आप सभी के अन्न धन के भंडारे भरे रखे। आज की ये वीडियो माँ के आशीर्वाद से, माँ के संकेत और निर्देश है अपने चहेते भक्तों के लिए। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये वीडियो माता रानी की आज्ञानुसार आप सभी के लिए प्रेरणाप्रद रहने वाली हैं। बहुत सारे भक्त जो गुरु की खोज में भटक रहे हैं और माँ काली के एक निष्ठ भक्त है, यानी कि बहुत समय से माँ की सेवा में हैं, तो वे सभी भक्त इस वीडियो को अच्छे से देखना और माँ के संकेतों को अच्छे से समझना भी, और साथ ही उनके निर्देशों का पालन भी करना है। वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए और यदि कोई आपको संशय हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ताकि आप सभी को निरंतर इस दिशा में मार्गदर्शन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है उस पर बहुत सारे लोगों के प्रश्न पहले भी आते रहते हैं, तो आज उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला विषय है कि क्या हम माँ काली को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। तो यदि आप अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए उचित मार्गदर्शन चाहते हैं, यदि आपकी आत्मा में ईश्वरीय सत्ता से एकाकार होने की तड़प है और कोई लौकिक गुरु आपको नहीं मिल रहा है और माँ काली के प्रति आपका अटूट समर्पण है, भक्ति है, तो निश्चित रूप से आप माँ काली को गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ काली आपकी इष्ट है, आपकी कुल देवी है, तो भी आप उन्हें गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। माँ भगवती पूर्ण परब्रह्म स्वरूपा है। माँ परमेश्वरी गुरु और ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए वो अपने भक्तों को गुरु रूप में और ज्ञान के रूप में अवश्य ही प्राप्त होती है। यदि सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना की जाए तो माँ को अवश्य गुरु रूप में पाया जा सकता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि माँ को गुरु बनाएं तो बनाएं कैसे, इसकी क्या विधि है। तो उस विधि के ऊपर यदि बात की जाए तो वो बहुत ही सहज है और सरल है, लेकिन जो भी विधि आपको बताई जाएगी उनका आपको पालन करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे विधि विधान और नियमानुसार ही आपको माँ को गुरु धारण करना है। और एक और ज़रूरी बात, जो आपको आगे कुछ विशेष सावधानियां बताई जाएगी, उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप माँ काली को गुरु रूप में धारण करते हैं, तो माँ को गुरु रूप में धारण करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ दिन है या मुहूर्त है, वो है गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन। इसके अलावा किसी भी अष्टमी को या किसी भी शनिवार को भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। माँ को गुरु धारण करने का जो समय है वो प्रातःकाल का होना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 3 से जो 5 बजे तक का सुबह का समय होता है, यदि आप ये प्रक्रिया उस समय करते हैं तो सर्वोत्तम है। संध्या काल में या रात्रि काल में आपको माँ को गुरु धारण करने की प्रक्रिया नहीं अपनानी है। प्रातः काल का समय जो होता है वो बहुत ही दिव्य समय होता है, क्योंकि इस समय माँ की ऊर्जा अपने सौम्य स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। तो क्रमानुसार आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए सब बातों को ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम तो आपको जो भी दिन बताए गए हैं उनमें से किसी भी दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्रों की अगर बात की जाए तो वस्त्रों का रंग लाल रंग या हल्के गुलाबी रंग का होना चाहिए, और यदि इस रंग के वस्त्र आपके पास नहीं हैं तो आप लाल चुनरी या लाल दुशाला भी गले में अवश्य धारण कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, और उस तांबे के लोटे में जो आपने जल लिया है उसको अपने घर के पूजा के स्थान पर रखना है। अब आपको माँ के बीज मंत्र क्रींग
का जाप कर 3 बार आचमन करना है और फिर अपने हाथ आपको धो लेने हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो कार्य आपको करना है, वो आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है। इससे पहले आप माँ की सेवा में जो भी ज्योत जलाते आ रहे हैं, चाहे वो तिल के तेल की हो या घी की हो, जो भी आप ज्योत जलाते आ रहे हैं उस ज्योत को आपको वैसे ही रहने देना है। इसके अलावा एक और सरसों के तेल का दीपक आपको माँ के समक्ष अलग से प्रज्वलित करना है। फिर माँ का पंचोपचार पूजन अवश्य करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और कुमकुम माँ को अर्पित करें। भोग में माँ को 2 लौंग, 2 बताशे और कुछ भी मीठा, चाहे वो पेड़े हो, सूजी का हलवा हो, चावल या मखानों से बनी खीर हो, माँ को अर्पण करें। पुष्प में यदि आप गुड़हल के फूल या गुलाब का फूल अगर अर्पित करते हैं तो वो सर्वोत्तम रहता है, नहीं तो जो भी फूल आपके पास उपलब्ध रहते हैं वो माँ को अर्पण करें। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो जो आपको करना है, वो माँ काली के सौम्य स्वरूप का ध्यान करना है और माँ के साथ साथ आपको भगवान शिव का भी ध्यान करना है। माँ के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें, उनका आह्वान करें और उन्हें गुरु बनाने के विषय की उनसे आज्ञा मांगे, उनका आशीर्वाद मांगे और साथ ही भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो भी आपको आज्ञा दे और इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने की और इसमें सफलता पाने का आपको आशीर्वाद दे। तो माँ के किसी भी अनुष्ठान में या धार्मिक कार्य में आपको माँ के साथ साथ भगवान शिव का आह्वान करना भी अत्यंत अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बहुत प्रसन्न होती है जब आप भगवान शिव से उनकी आज्ञा लेते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो आप सब समझ रहे होंगे कि माँ को गुरु धारण करने की इस प्रक्रिया में आपको माँ काली के साथ साथ भगवान शिव का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होने से आपका जो वो धार्मिक कार्य होता है वो संपूर्ण माना जाता है, अन्यथा जो कार्य है वो अपूर्ण रह जाते हैं। तो इस प्रकार शिव शक्ति के आशीर्वाद से आपके जितने भी कार्य हैं उनमें आपको सफलता हासिल होती है। तो इस प्रकार भगवान शिव और माँ का ध्यान कर उनसे आज्ञा लेने के बाद आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है, अक्षत ले लेने हैं और फिर माँ काली का आह्वान करते हुए उन्हें अपना नाम और गोत्र बताना है। फिर अपना गुरु धारण करने का संकल्प ले कि हे माँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो माँ मुझे इस कार्य की आज्ञा दे और आशीर्वाद दे, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करे और सदैव गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में हे माँ मेरा निरंतर मार्गदर्शन करे, मुझे रास्ता दिखाए। यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल चूक हो, गलती हुई हो तो माँ मुझे क्षमा करे। इस प्रकार से संकल्प लेकर भूल चूक की क्षमा याचना करके जल और अक्षत को भूमि पर छोड़ दे। अब यहाँ पर आपका संकल्प जो है वो पूरा हो जाता है। अब जो 5वां महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना है, वो माँ के सौम्य स्वरूप का ध्यान करना है और गहरी लंबी सांसें लेनी है और फिर आपको उसे छोड़ना है। ऐसा आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए करना है। आज्ञा चक्र जो दोनों बाहों के बीच का हिस्सा मस्तक पर होता है वही आज्ञा चक्र होता है। उस पर ध्यान लगाते हुए गहरी लंबी सांसें ले, 1-2 सेकंड तक रुके और जब सांस छोड़े तब आपको मन ही मन माँ के बीज मंत्र क्रींग क्रींग का मन ही मन जाप करना है और ऐसी प्रक्रिया आप अपनी क्षमता अनुसार 11, 21 या 51 बार कर सकते हैं। ध्यान रहे इसका उच्चारण मन में ही करना है, मुख से बाहर आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार करने से आप माँ को अपने आज्ञा चक्र पर धारण कर लेते हैं। आज्ञा चक्र जो संकल्प और इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, तो जितनी गहराई से आप इस प्रक्रिया को करेंगे उतनी ही गहराई से माँ की ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कर पाएंगे और अपने रोम रोम तक उसे आप ग्रहण कर पाएंगे।
जो अब छठा कार्य है वो आपको क्या करना है, आपको अपने सहस्रार चक्र जो हमारे सिर पर तालू वाली जगह पर होती है, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें और ये कल्पना करें कि माँ का सौम्य स्वरूप आपके क्राउन चक्र पर स्थित है। यानी आपको आशीर्वाद के स्वरूप में आपको जो माँ का सौम्य स्वरूप है वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। ऐसी कल्पना करते हुए फिर से आप गहरी लंबी सांसें लें, 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर छोड़ते समय वही 11 बार या जैसी आपकी क्षमता हो माँ के बीज मंत्र का मन ही मन, क्रींग जो माँ का बीज मंत्र है उसका मन ही मन फिर से उच्चारण करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से जो माँ काली का तत्व है वो आपके सिर पर यानी आपके सहस्रार चक्र पर आशीर्वाद स्वरूप सदैव के लिए स्थित हो जाएगा, क्योंकि ये सहस्रार जो चक्र होता है ये दिव्य ऊर्जाओं का द्वार होता है, जहां से आप दैवीय शक्तियों के साथ एकाकार हो जाते हैं। उसके बाद आपको अनाहत चक्र यानी कि जो हृदय चक्र है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और सेम यही प्रोसेस यानी कि जो यही प्रक्रिया आप पहले कर रहे थे, आपने गहरी सांस लेनी है, 1-2 सेकंड के लिए रुकना है, फिर छोड़ते हुए मन ही मन 11 बार या अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके माँ के बीज मंत्र क्रींग का उच्चारण करना है मन ही मन। ध्यान रखें बाहर आपको आवाज नहीं करनी है। तो इस प्रकार आप माँ को अपने हृदय चक्र जो आनंद का स्थान है वहां पर आप जो है माँ को धारण कर लेते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, गुरु मंत्र का जाप करना होगा, जो माँ काली का गुरु मंत्र है, ओम क्रींग कालिकाय नमः, ओम क्रींग कालिकाय नमः। इस गुरु मंत्र की 11 माला आपको 21 दिन तक करनी है। जिस दिन आप माँ को गुरु धारण करते हैं उस दिन से लेकर अगले 21 दिन तक आपको माँ के इसी गुरु मंत्र की 11 माला का जाप करना है। और जब 21 दिन पूरे हो जाए तब रोज की पूजा में आप 3 या 5 माला अपनी सामर्थ्य अनुसार जाप कर सकते हैं, लेकिन आपको माला का जाप अवश्य करना है। सर्वप्रथम जब भी आपकी नित्य क्रम की जो पूजा होगी उसमें सर्वप्रथम आपको माँ के यानी आपके जो गुरु मंत्र जो आपको अभी बताया है उसका आपको जाप करना है। फिर आपको गणेश पूजन करना है, फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, फिर आप माँ दुर्गा माँ काली का आह्वान करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये आपके नित्य क्रम की पूजा में आप इस तरीके से शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले 21 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला का जो जाप है वो अनिवार्य रूप से करना होगा। तो ये प्रक्रिया है माँ को गुरु रूप में धारण करने की, और ये जो गुरु मंत्र है वो माँ के द्वारा ही प्रदत्त है। ओम क्रींग कालिकाय नमः, इसका आप जाप करें। निश्चित रूप से यदि आप इस प्रक्रिया से माँ को गुरु रूप में धारण करते हैं तो आपको अमूल्य मार्गदर्शन हर तरफ से मिलेगा। स्वयं माँ काली आपका मार्गदर्शन करेगी। अब अंत में बात कर लेते हैं गुरु दक्षिणा की, जो हमें माँ काली को अवश्य चढ़ानी है, क्योंकि निश्चित रूप से जब आप माँ से इतना मार्गदर्शन मांग रहे हैं, अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में सर्वप्रथम हमें ये संकल्प लेना है कि हम माँ की भक्ति अटूट समर्पण के साथ करेंगे। और इसके साथ ही आपको माँ के किसी भी मंदिर में माँ की लाल चुनर, माँ के लाल वस्त्र, श्रृंगार का सामान, पानी वाला नारियल और सामर्थ्यानुसार दान राशि, चाहे वो 11 रुपये, 21 रुपये, 51, 101 जैसे आपके सामर्थ्य हो, वो आपको माँ को चढ़ा करके अवश्य आनी है। आपको अपने संपूर्ण जीवन में कुछ सावधानियों का भी विशेष जो है ध्यान रखना है। आपका जो सात्विक आहार और विहार होना बहुत अनिवार्य है। छल कपट से आपको दूर रहना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज यदि आप छोड़ दें तो उत्तम है, लेकिन यदि आपके घर परिवार में इसका प्रयोग हो रहा है और आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। और समय समय पर यानी महीने में 1 या 2 किसी भी शनिवार को आप एक कन्या को भोजन और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। तो ये थे माँ के वो निर्देश जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का और लोग भी लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक माता रानी की कृपा आप पर, आपके संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।